सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत ज़रूरी बातें आप सभी को बतानी है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, एक मसीह विश्वासी के जीवन में कुछ ऐसी बातें उत्पन्न होती हैं जिसके कारण है ना, एक मसीह विश्वासी अपने पाने वाले चमत्कार को, अपने आते हुए चमत्कार को, अपने आते हुए बड़ी ब्लेसिंग को, बड़ी आशीष को, जो उसकी आंखों ने नहीं देखी, जो उसके कानों ने नहीं सुनी, जो उसके मन के चित्त में नहीं चढ़ी, जब वो उस आशीष को पाने वाला होता है ना, तो उससे पहले ही कुछ ऐसी बात, ऐसी गलतियां, ऐसे काम, ऐसे विचार और ऐसे शब्द हो जाते हैं जिसके कारण वो आशीष खो जाती है, या डिले हो जाती है, या दूर हो जाती है। प्रभु की आत्मा ने हमें ये वाली बात सिखाई, क्योंकि ये वाली बात बहुत ज़रूरी है एक मसीह विश्वासी के जीवन में। ध्यान से समझना, प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करेगा। ये पवित्र बाइबल की सच्ची घटना है। तो अगर हम ये बात पढ़ें, ये वचन पढ़ें, तो ये लिखा है मरकुस में और मत्ती में और लूका में भी है। तो कई जगह लिखा है ये वचन। तो इसमें परमेश्वर ने बहुत गहरे प्रकाशन दिए, बहुत सामर्थ्य बातें बताई हैं। अगर हम पढ़े, मरकुस से पढ़े, तो 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से लिखा है कि जब फिर यीशु नाव पर से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था। याईर नामक एक आराधनालय का सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तो उस समय एक सिचुएशन ऐसी हुई, तब लिखा है यीशु मसीह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और अगर 25वीं आयत पढ़े, लिखा है एक स्त्री थी जिसे 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। देखो ध्यान से समझना, प्रभु यीशु मसीह याईर के याईर की घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने यहाँ पर एक बात सिखाई कि उदाहरण के तौर पर मान लो मेरे और आपके घर में घर से लगभग 100 मीटर की दूरी है। तो इसी तरीके से उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं हम इस प्रकाशन को समझने के लिए कि यीशु मसीह के पास से और याईर के घर तक लगभग मान लो उदाहरण के तौर पर 100 मीटर की दूरी हो सकती है या 1 किलोमीटर की दूरी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह डायरेक्ट उसके घर नहीं गए हैं। यीशु मसीह थोड़ा रुक कर, थोड़ा घूम कर उसके घर गए हैं। घूम कर क्यों? क्योंकि एक बहन की ऐसी प्रार्थना थी जो यीशु मसीह को बेचैन कर रही थी, यीशु मसीह को अपनी तरफ खींच रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थना ने खुदावंद के कदमों को मोड़ा, उसकी प्रार्थना ने खुदा को रोका, उसकी प्रार्थना के द्वारा, उसके छूने के द्वारा वो चंगी हुई। क्योंकि अगर हम इसके बारे में आगे पढ़ने, लिखा है एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा धन माल, सारा सब कुछ व्यर्थ कर दिया। उस बीमारी को खत्म करने के लिए सब कुछ उसने अपना सब कुछ खत्म कर दिया और वो और भी ज्यादा रोगी हो गई, ऐसा लिखा है। और वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पास से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। मतलब उसने एक चीज को ठान लिया था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और सब अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। और बड़ी भीड़, और उस भीड़ में पीछे फिरकर पूछा मेरे वस्त्र किसने छुआ। मतलब उस स्त्री की प्रार्थना ने, उस स्त्री के विश्वास के कदम ने यीशु मसीह को रोक दिया। यीशु मसीह के सामने एक ऐसी मजबूत विश्वास की दीवार आ गई कि यीशु मसीह रुक गया। फिर उसके बाद पीछे मुड़ा और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने पूछा कि किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। और चेले कहते हैं प्रभु पूरी भीड़ की भीड़ तुझ पर गिरी जाती है। और यीशु मसीह कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे पूरी मंडली में से किसी ने विश्वास से छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। तो उसी समय वो लड़की कहती है, देख आगे लिखा है यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में सामर्थ निकली और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता तो है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखा कि जिसने यह काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। मतलब डरती और कांपती, थरथराती। परमेश्वर का अभिषेक उसके अंदर ऐसा ट्रांसफर हुआ, ऐसी सामर्थ्य उसके अंदर आई यीशु मसीह में से निकलकर यीशु को छूने के द्वारा, कि वो कांपने लगी और डरती और थरथराती हुई यीशु मसीह के पास आई और सब कुछ सच सच कह दिया कि प्रभु मेरे साथ क्या क्या हुआ था, कितने वर्षों से मैं रोगी थी और उसी से मैं गवाही दी। लिखा है उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु ने उसको इस बात की आज्ञा दी, बेटा कुशल से जा और बची रहे। तब लिखा है आगे का अगर हम पढ़े, वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घराने से लोगों ने आकर कहा, किससे कहा? प्रभु यीशु मसीह से कहा,
प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो याईर था, याईर से कहा कि देख तेरी वो बेटी मर चुकी है। ध्यान से समझना, जिस याईर ने आते के साथ ही सबसे पहले यीशु को दंडवत किया और कहा यीशु जल्द से जल्द मेरे साथ मेरे घर पर चल, क्यों? क्योंकि मेरी बेटी अभी बीमार है और वो मरने पर है। तो उसी समय यीशु मसीह ने कदम बढ़ाया चलने का, लेकिन यीशु मसीह ने जब कदम बढ़ाया तो बीच में वो रुके भी। क्यों? क्योंकि एक स्त्री की प्रार्थना यीशु को बेचैन कर रही थी और बीच में एक स्त्री चंगी भी हुई और जो समय था, जो सफर था, वो थोड़ा बड़ा भी हुआ। क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। देखो ध्यान से समझने बहुत गहरी बात है। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो डायरेक्टली अगर वो वहीं बैठे बैठे कहते कि जा तेरी बेटी चंगी है, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी चंगी हो जाती है ना, लेकिन फिर उस समय भी चंगी हो जाती है अगर वहीं यीशु मसीह बैठे बैठे कहते तो। क्योंकि ऐसा चमत्कार है, बाइबल में लिखा है, जा तेरा घर बैठा तेरा सिवाई चंगा हो जाएगा। प्रभु ने कहा कि जा तेरे विश्वास के द्वारा वो चंगा है। ऐसा विश्वास मैंने पूरे यरूशलेम, पता नहीं क्या कोई नाम लिया था प्रभु ने, ऐसा विश्वास मैंने अभी तक कहीं नहीं पाया कि जैसे तेरा विश्वास है। और तूने घर बैठे ही तूने कह दिया कि प्रभु तू यहीं से हाँ और आमीन कर दे, मेरा सिपाही घर बैठे चंगा हो जाएगा, तुझे वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं आज्ञा देता हूँ तो मेरे सिपाही मेरी बात मानते हैं। जब तू आज्ञा देगा तो तेरी बात क्यों नहीं मानी जाएगी? तेरी एक एक बात कही हुई पूरी होगी। तो यीशु मसीह ने वहीं बैठे बैठे कह दिया तेरा सिपाही घर बैठे चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यीशु मसीह याईर की बेटी को भी चंगा कर सकते थे जो उस समय मरी नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह अपने उस जगह से याईर के साथ याईर के घर पर जाने के लिए तैयार हुए, जब घर पे जा रहे थे तो रास्ता थोड़ा लंबा हुआ, बीच में एक स्त्री भी आई, थोड़ा समय लगा। इस चीज में थोड़ा ज्यादा समय लगा जिसमें परमेश्वर की चमत्कार भी हुए, महिमा प्रकट हुई, इतने में उसकी बेटी मर गई। तो ये बहुत गहरी बात है। उसकी बेटी मर क्यों गई? इसमें भी परमेश्वर की योजना छुपी थी कि परमेश्वर चाहता था कि याईर का और याईर के घर वालों का, उसके परिवार वालों का विश्वास बढ़े। परमेश्वर चाहता था कि याईर के जीवन में चमत्कार, याईर की बेटी के जीवन में चमत्कार, याईर के घराने के जीवन में चमत्कार होने के कारण पूरे जगह पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और एक के विश्वास से पूरा घराना, पूरा जिला, पूरा माहौल, पूरा मोहल्ला और पूरा राज्य, पूरा स्थान उद्धार पाए। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने जब इस बात को सुना कि अरे उसकी बेटी तो मर गई, लिखा है वह ये कह ही रहा था कि आराधनालयों के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि देख तेरी बेटी तो मर गई है, अब तू गुरु को क्यों दुख देता है? तो जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। देखो ध्यान से समझना, इस समय अभी थोड़ी देर पहले जब वो यीशु मसीह के पास आया तो उस समय उसकी बेटी मरी नहीं थी। लेकिन जब उसमें थोड़ा समय लगा यीशु के उस आराधनालय, मतलब उस याईर के घर पे पहुंचने में, जब बहुत ज़्यादा समय लग गया तो इतने में पहुंचने से पहले ही, यीशु के उस घर में पहुंचने से पहले ही वो बेटी मर गई जो पहले मरी नहीं थी। तो इस बात में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, लिखा है कि मत डर, ढांढस बांध, केवल विश्वास रख। और यीशु मसीह ने इसमें बहुत गहरी बात को प्रकट किया। आज बहुत से लोग हैं ना, आपको और मुझे, हम लोगों को टीस पहुंचाते थे। किस तरीके से टीस पहुंचाते थे? अरे तेरे जीवन में चमत्कार हो ही नहीं सकता, देख परिस्थिति और बिगाड़ गई, वो और बिगड़ गई। देख यीशु के पास जाने से पहले तो तेरी देख लाइफ में सब कुछ सही था, लेकिन यीशु के पास जब से तू आए देख घर की परिस्थिति और बिगड़ गई और बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि याईर के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं। जब याईर यीशु मसीह के पास आया तो उस समय उसकी बेटी जिंदा थी, लेकिन सिर्फ बीमार थी और मरने पर थी, लेकिन मरी नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद उसकी बेटी मर गई। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने एक बात कही, यहां पर लिखा है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी। अब बात सारी ये है कि हम शैतानी बातों पर ध्यान लगा रहे हैं, शैतानी बातों को पकड़ रहे हैं, या अपने उस चमत्कार को पकड़ रहे हैं जो परमेश्वर आपके और मेरे बीच में करने जा रहा है। ध्यान से समझना। अब बात सारी ये है कि हम किन बातों को पकड़ रहे हैं। हम परमेश्वर के वचनों को पकड़ रहे हैं जो कहता है कि विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हम इस वचन को पकड़ रहे हैं, या परमेश्वर के चमत्कार को पकड़ रहे हैं, या फिर इसके अलावा उन शैतानी बातों को जो लोगों के द्वारा कही जा रही थी या किसी भी तरीके से कही जा रही थी जो हमारी गवाही के विरुद्ध में थी। ले तेरी तो परिस्थिति और बिगड़ गई, देख ऐसा हो गया वैसा हो गया, यीशु के पास आने से पहले तो ठीक था, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद तो देख और बिगड़ गई। अगर हम इन बातों पर मन लगा रहे हैं, ना तो चमत्कार पा सकते, ना तो अच्छे से उद्धार पा सकते। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं आएगा। अगर विश्वास आएगा तो चमत्कार यूं ही हो जाएगा। और अगर हम मनुष्य की बातों पर मन लगा रहे हैं तो अपने चमत्कार को अपनी आंखों के सामने खोने वाली बात है। ये सच्चाई है, ये बहुत गहरी बात है।
तो उस समय यीशु मसीह ने एक बात को सिखाया, अगर आपके और मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की आज तक कोई भी ऐसी रुकावट थी, अगर आपको लग रहा है कि यीशु मसीह के पास आने के बाद भी आपका कोई काम नहीं हुआ, वरन और बिगड़ गया था या कोई काम हो ही नहीं पा रहा है, चाहे लोग आपको टीस पहुंचा रहे थे, देख तू तो प्रार्थना भी करता है, रात में भी करता है, वचन भी पढ़ता है, चर्च भी जाता है, दान दसवां हिस्सा भी देता है, लेकिन फिर भी तेरे जीवन में से ये इस प्रकार की परेशानी खत्म नहीं हुई, फिर भी ये आदमी नहीं बदला, फिर भी इसका पीना खत्म नहीं हुआ, फिर भी लड़ाई दंगा खत्म नहीं हुआ, फिर भी तुम्हारे कोर्ट केस बंद नहीं हुए, फिर भी तुम्हारे टूटे रिश्ते नहीं जुड़े, फिर भी तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, फिर भी बच्चे की आशीष नहीं आई। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उस समय बस चुप्पी लगाना, उन लोगों की बातों को मत पकड़ना, वरन अपने चमत्कार को पकड़ना। क्योंकि ये वाली बातें अगर परमेश्वर के चमत्कार की बातों को आपने पकड़ कर रखा तो ये गारंटेड है, परमेश्वर का वचन इस बात की गारंटी देता है कि आप अपने चमत्कार को पालोगे। लेकिन अगर आप लोगों ने, हम में से किसी ने भी उन मनुष्य की उन शारीरिक बातों को पकड़ के रखा, जो मनुष्य देख रहा है कि हाँ भाई समस्या है, तकलीफ है, बीमारी है, घटी है, परेशानी, जो यीशु मसीह के पास आने के बाद भी ठीक नहीं हुई, अगर आप इन बातों को, उन शैतानी बातों को पकड़ रहे हो जो सामने वाले आपसे कह रहे हैं, जिसके कारण आपका भरोसा या विश्वास हट रहा था प्रभु पर से, तो इसके कारण इंसान अपना चमत्कार खोता है, वरन बहुतों ने खोया भी है और बहुत से खो सकते हैं अगर इन बातों में अगर नहीं संभले तो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। अब उदाहरण के तौर पर जैसे एक भाई है, उस भाई को मैं जानता हूं और उस भाई की तबीयत खराब है, डॉक्टर कह रहा है कि भाई उसको ना ये बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी बताई है। अब अगर वही बीमारी का नाम मैं बार बार लेता रहूं, यहाँ तक कि मैं विश्वासी हूँ, अगर मैं बार बार लेता रहूं, भाई ये बीमारी है, उसको ये बीमारी, कोई पूछ रहा है झट से ये बीमारी, कोई पूछ रहा है झट से फिर ये बीमारी, कोई भी कितनी बारी पूछ रहा है, मैं झट से एक ही बीमारी का नाम लोगों को बताया जा रहा हूँ, बार बार गलत अंगीकार कर रहा हूँ। लेकिन मैं विश्वासी और वचन को जानने के बाद भी, विश्वासी होने के बाद भी, मैं उन गलत शब्दों को कट और कैंसिल नहीं कर रहा, उन गलत शब्दों को अपने मुंह से बोलने से रुक नहीं रहा, उन गलत शब्दों को बार बार उच्चारण कर रहा हूं और विश्वासी होने के बाद भी उन गलत शब्दों को अपने मुंह से बोल बोल कर क्रिएट कर रहा हूं। यहाँ तक कि डॉक्टर ने तो एक बार बोल दिया कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मैं उसको बार बार बोलता रहा, अगर मैंने उन शैतानी शब्दों को पकड़ लिया जो एक मनुष्य को घात कर सकते हैं या हमारे चमत्कार को खो सकते हैं, तो फिर चमत्कार नहीं, बहुत बड़ा नुकसान ही दिख सकता था। क्यों? क्योंकि शैतानी शब्द तो पहले से ही बोले जा रहे थे और शैतान ने विश्वास को डगमगाने के लिए किसी को भी इस्तेमाल किया, चाहे डॉक्टर था, चाहे घर परिवार का था, चाहे आस पड़ोस का था, चाहे अपने शहर का था, चाहे गली मोहल्ले का था, चाहे यार था, चाहे दोस्त था, चाहे फ्रेंड था, चाहे फ्रेंडशिप रिलेटिव रिलेशंस में कोई भी था। शैतान ने किसी को भी इस्तेमाल किया था कि हमारा विश्वास डगमगाए और हमारे मुंह से गलत शब्द निकले। लेकिन अगर इसी बात को जब यीशु मसीह के साथ होते हुए देखा तो यीशु मसीह ने इस बात में एक बात को सिखाया। लिखा है कि जब वहां के आराधनालय के सरदार ने ना यईर के पास आकर कहा, देख गुरु, देख भाई, तेरी बेटी तो पहले जीवित थी, लेकिन जब से तू यीशु के पास आया ना, यीशु के पास आने के बाद अब तो देख मर गई। अब तू एक काम कर, तो गुरु को, मतलब तेरी बेटी अब मर चुकी है, अब कोई भी फायदा नहीं है, अब तो गुरु को दुख मत दे, अब कोई फायदा नहीं, अब तू वापस घर पे चला जा, अपनी बेटी को देख ले जा। और तो इस बात को सुनकर है ना, लिखा है जो बातें वे कह रहे थे ना उस याईर को, तो उस समय यीशु भी वहां था, तो लिखा है उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मतलब समझने की कोशिश करना। उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उस, समझ लो डॉक्टर ने एक बीमारी बता दी है, लेकिन यीशु मसीह उस बीमारी को जानने के बाद भी उस बीमारी को अपने मुंह से बार बार नहीं बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने सिर्फ एक बात बोली है। पहला तो वो खुद अपने मुंह पर चुप्पी लगाकर उन गलत बातों के लिए चुप्पी लगाई, यीशु मसीह ने उनके मुंह से गलत अंगीकार एक बार भी नहीं हुआ। और दूसरा, दूसरे को भी ढांढस दे रहे हैं, चिंता मत कर, विश्वास कर, होगा चमत्कार, होगा, विश्वास कर, वो सही है, सही सलामत है, जीवित है, भली चंगी है, वो सो रही है, चिंता ना कर। एक तरफ यीशु मसीह ने खुद भी गलत अंगीकार नहीं किया और ना ही दूसरे को गलत शब्द बोलने दिया। ये गहरी बात है। और यीशु मसीह ने ऐसी गलत शैतानी बातों को, ऐसे गलत शब्दों को, गलत भविष्यवाणियों को, ऐसे गलत रिपोर्ट्स को, ऐसे गलत डॉक्टर के शब्दों को, ऐसे गलत व्यक्तियों के शब्दों को जो चमत्कार को खत्म और रोक सकते थे, खत्म कर सकते थे, जो चमत्कार को दूर कर सकते थे, उन शब्दों को यीशु मसीह ने सुनकर अनसुना कर दिया। और आज हम क्या करते हैं? इन बातों से प्रभु ने सिखाया, लिखा है जो बातें वे कह रहे थे ना, तो उसने, यीशु मसीह ने उन बातों को सुनकर अनसुनी कर दिया और उसको कहा कि विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। और लिखा है, और उसने पतरस और याकूब और यूहन्ना के भाई को छोड़, याकूब के भाई को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते हुए, चिल्लाते हुए देखा। मतलब याईर के घर पर रोना पीटना हो रहा था। ये परिस्थिति को समझना, इसको अगर आप महसूस करोगे तो ही आप इस गहरी प्रकाशन को, इस गहरी बात को जान पाओगे। अब ये सिचुएशन ऐसी थी, आत्मा में इस बात को इमेजिनेशन करना, एक चित्र बनाना अपने मन में।
कि एक तरफ याईर की बेटी मर चुकी है, उसके घर के अंदर और बाहर रोना पीटना हो रहा है बहुत खतरनाक तरीके से। ठीक है, अब ये रोना पीटना किस तरीके का ये आपको अभी पता चल जाएगा इस वचन के द्वारा, किस तरीके से शैतान काम कर सकता था। और दूसरी तरफ यीशु मसीह, और यीशु मसीह के साथ वो याईर है, और वो याईर के घर पर अब पहुंच रहे हैं। और जो वहाँ आराधनालय के जो सरदार हैं उन्होंने आकर बता दिया याईर को और यीशु को कि देख याईर तेरी अब बेटी मर चुकी है, अब वो देख, अब जो भी था क्लियर हो चुका है, तू गुरु को दुख ना दे। तो ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने अपने 3 चेलों को लिया। चेले को लेने के बाद जब उन्होंने देखा, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हुल्लड़ मचाते हो, क्यों हल्ला मचाते हो और क्यों रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। समझने की कोशिश करना। जब आप विश्वास को दिखाते हो ना, जब आप विश्वास को दिखाओगे, कहने का मतलब अरे भाई वो बीमार नहीं है, वो चंगा हो चुका है, प्रार्थना हुई है, देख ये मेरी परेशानी ठीक हो जाएगी, देख मुझे जॉब मिल जाएगी, देख मुझे बच्चा मिल जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ। जब ऐसी ऐसी विश्वास की बातें आप और मैं बोलते हैं ना, तो जो लोग सुनते हैं, जो विश्वास में नहीं, चाहे भले ही वो विश्वास में है या नहीं है, कोई भी है, चाहे अन्य जाति है, चाहे आपका दोस्त था, चाहे आपका परिवार का था, तो शैतान किसी के भी द्वारा काम कर सकता था। अरे चलना ऐसे कैसे हो सकता है, ये है वो है, सो मुंह सो बातें बोल बाल कर हमारा विश्वास को तोड़ने की सारी चालें शैतान इस्तेमाल कर सकता है या कर सकता था। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ। लिखा है कि तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा कि तुम हल्ला क्यों मचाते हो, क्यों रोते हो? भाई लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। यीशु मसीह जो देख रहा था उस पर भरोसा नहीं किया, यीशु मसीह ने उस बात पर भरोसा किया जो अभी होने वाला है। यीशु मसीह ने मुर्दों पर भरोसा नहीं किया, यीशु मसीह ने जीवित पर भरोसा किया। यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य विश्वास को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे थे ये लड़की मरी हुई है और यीशु देख रहा था लड़की सो रही है। क्यों? क्योंकि मरे हुए वाले कैसे जी सकते हैं और सोने वाले जागते हैं। मरे वाले नहीं जाग सकते, सोने वाले जागते हैं, सोने वाले को जगाना है। तो वो सो रही है, सोए वाले को जगाया जाता, तो इसलिए यीशु ने कहा कि वो सो रही है। भाई यीशु ने ऐसा विश्वास दिखाया। तो पता है क्या हुआ? वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर जहां लड़की पड़ी थी गया। अब जब यीशु मसीह ने बोला ना कि वो लड़की सो रही है, मरी नहीं है, इस बात को ध्यान से सुनो। तुम यहाँ पर क्यों रोना पीटना कर रहे हो भाई? वो लड़की मरी नहीं है, सो रही है। तुम दूसरों का विश्वास मत डगमगाना, उसके परिवार वालों का भी विश्वास मत डगमगाना ऐसे रो रो कर, कहीं वो भी सोचे अब तो सच में रोना ही है, अब तो कोई और रास्ता है भी नहीं। ऐसा करके तुम किसी का विश्वास मत तोड़ना। और भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो वो सो रही है, वो मरी नहीं है। तो इतने में ना वहाँ के सभी लोगों ने, वहाँ कितने सारे लोग मातम में आए थे। अब सोच कर देखो किस प्रकार का मातम था, क्योंकि यहाँ पर 40वीं आयत में लिखा है, मरकुस का 5 का 40वीं आयत में लिखा है, वे उसकी हंसी करने लगे। अब एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों को पता होगा जब किसी के घर में कोई सोता है, मतलब जो अपना जीवन समाप्त करता है, अगर उसके कोई सामने जोग मार दी जाए, कोई हंसी मजाक की बात कर दी जाएगी ना, और उसके सामने बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी, और वो आंसू से रो रहा है, बिलक बिलक कर रो रहा है, और अगर उसके सामने कोई मजाक कर दी जाएगा तब भी उसको हंसी नहीं आएगी। इस गहरी बात को समझना, तब भी उसको हंसी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो उस समय उस दुख के अंदर डूबा हुआ है, वो पूरे हृदय से रो रहा है, पूरे हृदय से रो रहा है, हृदय से वो दुख उठा रहा है, हृदय से उसको दुख है कि मेरा अपना व्यक्ति चला गया, आज इसने जीवन समाप्त कर दिया पृथ्वी का अपना, और वो दिल से रो रहे हैं, दिल से रो रहे हैं, दिल से रो रहा है वो व्यक्ति। लेकिन यहां पर ये किस प्रकार से रो रहे थे? लिखा है 40वीं आयत में, वे यीशु की इन बातों को सुनकर है ना हंसी करने लगे। ये कौन से प्रकार का रोना था? थोड़ी देर पहले तो रोना धोना, फिर उसके बाद जैसे यीशु ने कहा वो मरी नहीं, वो सो रही है, तो इतने में यीशु मसीह की हंसी उड़ाने लगे। ये किस प्रकार का रोना था? क्या ये ड्रामेबाजी थी या ऐसी शो ऑफ था? तो शैतान ने किस तरीके से काम करने की कोशिश करी, लेकिन उस समय भी यीशु मसीह ने, अब इस समय यीशु मसीह की जगह अपने आप को रखना, अब उस समय भी यीशु मसीह ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ये लिखा है यीशु मसीह ने वचन, जैसा कि अभी आपके लिए पहले पढ़ दिया, यीशु मसीह ने सुनकर अनसुनी कर दिया। अगर यीशु मसीह उनको इन बातों की प्रूफ दिलाते रहते ना, तो यीशु मसीह का अभिषेक खराब हो सकता था। और अगर यीशु मसीह उनको सफाई देता ना, तो यीशु मसीह का विश्वास डगमगा सकता था, या यीशु मसीह का अभिषेक खराब हो सकता था, या यीशु मसीह से गलती हो सकती थी, या कोई यीशु मसीह के साथ गलत व्यवहार कर सकता था, या लड़ाई दंगा हो सकता था, या यीशु मसीह के साथ किसी प्रकार की कोई मुठभेड़ हो सकती थी, या यीशु मसीह को मार दिया जा सकता था, कुछ भी हो सकता था, या यीशु मसीह को बंद कर दिया जा सकता था, या यीशु मसीह के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा सकते थे कि तेरी बुद्धि ऐसी हो गई है, तेरे को ये हो गया, तेरे को वो हो गया, तेरे को क्या हो गया है। बहुत सी बातों को लेकर समझने की कोशिश करना।
उदाहरण के तौर पर आप यीशु मसीह की जगह पर अपने आप को रख के देखना, जैसे कि आप याईर के घर के चौखट पे खड़े हो और याईर के घर के चौखट पे बहुत सारे लोग रो रहे थे और अचानक आपने झट से बोल दिया लड़की मरी नहीं है, लड़की सो रही है, और इतने में जो लोग रो रहे थे ना, झट से उन्होंने आपकी मजाक उड़ा दी, हंसी उड़ा दी। अब सोच कर देखो कि वो किस प्रकार से रो रहे हैं। अगर उस समय जब आपकी हंसी उड़ाई गई है, अगर उस समय आपने अपनी जुबान पर चुप्पी लगा ली, तो जो चुप्पी लगाने के कारण आपने अपनी जुबान पर नियंत्रण कर लिया और चुप लगाया, वरन ऐसी बातों को, ऐसी हंसी मजाक की बातों को, दोषारोपण की बातों को, ऐसी बातों को जो आपको तोड़ती हैं, जो आपके विश्वास को, अभिषेक को खराब करती हैं, अगर आपने ऐसी बातों को सुनकर अनसुनी कर दिया, वरन ऐसी बातों पर ध्यान ना देकर अगर आप सीधे अंदर चले गए ना याईर के घर में, आपने ऐसी बातों को ना पकड़कर, वरना आपने याईर की बेटी का हाथ पकड़ लिया, मतलब जो मुर्दा थी, अगर आपने उस मुर्दी परिस्थिति को, मुर्दी वस्तु को, आपने उस याईर की बेटी को जो मर चुकी थी, अगर आपने उसको हाथ पकड़ लिया, ना कि उन शब्दों को जो आपको तोड़ सकती थी, जो आपके विषय को खराब कर सकती थी, या जो आपको गिरा सकती थी, या जो आपको पाप में डाल सकती थी, या जो आपका विश्वास खराब कर सकती थी, आपने अगर उन बातों को ना पकड़कर जो लोग हंसी उड़ा उड़ा कर कह रहे थे, वरन आपने सिर्फ अपने चमत्कार को पकड़ने की, अपनी गवाही को पकड़ने की ठान ली, तो ध्यान रखना वो आपकी गवाही उन लोगों पर, उस देश के लोगों पर एक बहुत गहरा करारा तमाचा बनेगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने उन लोगों की सुनकर अनसुनी कर दिया। अगर यीशु मसीह उनको सिखाता समझाता रहता ना, तो हालत और ज्यादा बिगड़ सकते थे। यीशु मसीह ने चुप्पी लगाई, वक्त ने खुद गवाही दी, चमत्कार ने खुद गवाही दी, लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, लोग हैरान हो गए, अरे अभी तो हम इसका मजाक उड़ा रहे थे, उनकी बोलतियां बंद हो गई। क्यों बोलतियां बंद हुई? यीशु मसीह उनको सफाई देने नहीं लगा, यीशु मसीह की उन लोगों ने तो मजाक उड़ा दी, हंसी उड़ा दी, अरे वो तो मर गई है, तो कैसी बात कर रहा है। यीशु मसीह की तो मजाक उड़ा दी गई, हंसी उड़ा दी गई, लेकिन यीशु मसीह ने उस समय उन लोगों से बैरभाव, लड़ाई दंगा या अपनी सफाई ना देकर, वरन अपने उस चमत्कार की तरफ फोकस किया जो होने वाला था, जो हाथों में आने वाला था, जिसके द्वारा दूसरों के आंसू पहुंचे जाने वाले थे, जिसके द्वारा शत्रु के आगे मेज बिछाई जाने वाली थी, जिसके द्वारा शत्रु के घुटने टिकने वाले थे, जिसके द्वारा विरोधी फेवर में आने वाले थे। उस चमत्कार को पकड़ने के लिए यीशु मसीह ने अपने जुबान पर नियंत्रण किया और उस चमत्कार को पकड़ लिया, ना कि उन बातों को जिसके कारण वो बेटी मतलब जीवित नहीं होती वरन मर जाती। समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आपके हाथ में, मान लो उदाहरण के तौर पर, अगर आपके हाथ में 5 लीटर की एक बोतल है, एक हाथ में 5 लीटर की एक बोतल है, तो आपको मैं दूसरी एक और बोतल दे रहा हूं 5 लीटर की, तो आप एक ही हाथ से दोनों बोतल को पकड़ सकते हो, और वो भी बीच में से जो उसका मोटा वाला पार्ट होता है, नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि जब आपके हाथ में स्पेस ही नहीं है, तो आप कैसे पकड़ सकते हो? आप उसको पकड़ सकते हो, लेकिन एक तरीके से। तरीका इसमें यह है, जब आप उस बोतल, पहली वाली बोतल को जब आप छोड़ोगे या रखोगे, उसके बाद ही दूसरी बोतल को पकड़ पाओगे। तो बात सारी ये है कि यीशु मसीह ने क्या पकड़ा? यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों को नहीं पकड़ा जो उनकी हंसी उड़ा उड़ा कर कह रहे थे, जिसके द्वारा विश्वास डगमगा रहा था। जैसे डॉक्टर भी कहता है, अरे अब तो ये मर जाएगा, अब तो इसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, अब तो ये परेशान है, दुख में, तकलीफ में, कलेश में, घटी में, समस्या में, परेशानी में, जॉब नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस नहीं मिलेगा, काम नहीं चलेगा, आशीष नहीं मिलेगी, और उधार नहीं चुकाया जा सकता, लोन माफ नहीं हो सकता। अगर इन बातों को आज एक विश्वासी पकड़ लेता है ना, तो अपने चमत्कार को नहीं पकड़ सकता। ये बहुत गहरी बात है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चमत्कार को पकड़ने के लिए ना उन शैतानी बातों को छोड़ रखा था, उनको पकड़ा ही नहीं, उनसे दूर हो गया, वरन ऐसी बातों को सुनकर अनसुनी कर दी और अपना विश्वास, अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाया, और घर में जाकर, घर के अंदर जाकर उस मुर्दा परिस्थिति को भी जीवित कर दिया, उस ना होने वाले चमत्कार को भी चमत्कार बनाकर दिखा दिया, क्रिएट करके दिखा दिया। और जो लोग विरोध में थे उनके घुटने टिके, जिन्होंने बेइज्जतियां करी थी उनके मुंह पर गहरे तमाचे पड़े इस चमत्कार के द्वारा। उस चमत्कार ने यीशु मसीह की गवाही दी। और अगर हम इसके बारे में आगे पढ़े ना, तो लिखा है कि वे लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। तो वे लोग उन यीशु मसीह की हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हुए। समझने की बात, ध्यान, बहुत गहरी बात है। जिन लोगों ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने यीशु मसीह की हंसी उड़ाई, एंड में उन लोगों को ही मुंह की खानी पड़ी।
एंड में उन लोगों को ही परमेश्वर का चमत्कार देखकर अपने जुबान पर लगाम लगाना पड़ा। एंड में उन लोगों को ही घुटने टिकाने पड़े और वही लोग यीशु मसीह की लास्ट बाद में होसेना होसेना भी उन लोगों ने गाया। इसका मतलब ये है कि हमारा संग्राम तो परमेश्वर ने लड़ा, अगर हम खुद अपनी लड़ाई लड़े तो हारने के चांस पूरे पूरे थे। अगर हम अपना युद्ध परमेश्वर के हाथ में सौंपे वरन हम चुप रहे और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपे तो चमत्कार प्रकट होने में, गवाही आने में, शैतान के मुंह पर गहरा और करारा तमाचा लगने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर तो चाहता ही है कि शैतान का सर कुचला जाए और परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे अंदर प्रकट करे और हम बहुत ऐसे आशीष पाएं और उद्धार पाएं और आशीष और उद्धार का चैनल बने। और जो भी लोग हमें देखे तो पहचान ले कि वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर हमारा इज्जत मान सम्मान बढ़ाई, ये तो खुदा चाहता है। और लिखा है कि जब वो उठ गई और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें छिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए और कहा इसे कुछ खाने को दो। अगर हम इसको शायद मती में या लूका में पढ़े ना तो वहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है मती 9वां अध्याय और उसका 24वें आयत से अगर हम पढ़े, लिखा है तब कहा हट जाओ, लड़की मरी नहीं परंतु सोती है। इस पर वे लोग उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। कैसे फैल गई? देश में फैल गई। किस तरीके से मेरे भाइयों और बहनों? इस तरीके से फैली, कहने का मतलब ये है जिन लोगों ने यीशु मसीह की हंसी उड़ाई थी ना, वही लोग अपने मुंह से कहने लगे अरे इसने तो लड़की को जिंदा कर दिया, लड़की तो मर गई थी, अभी हम रो रहे पीट रहे थे, हमने तो गलती कर दी इसका मजाक उठाकर, ये तो इतना बड़ा चमत्कार करता है, ये तो सच में परमेश्वर का जाने, इसके साथ तो हमें मेल मिलाप रखना चाहिए, बाद में भाई ये काम आ सकता है। भाई ऐसे करते 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 पूरे देश में फैल गई। परमेश्वर आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा और वो बढ़ा सकता है, लेकिन बात सारी ये है कि हम पकड़ किस बात को रहे हैं? पकड़ अपने चमत्कार को रहे हैं या फिर हम पकड़ उन गलत बातों को रहे हैं जो हमारे विश्वास को खराब कर रही थी, जो हमें खुदा से दूर कर रही थी, जो हमारे चमत्कार को दूर कर रही थी, या जिसके कारण हम खुदा से दूर हो रहे थे, या जिसके कारण हम अपने चमत्कार को पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे थे, या उन गलत शब्दों को अगर हम पकड़ रहे थे जिसके कारण हम खुदा के वचन के काम को, चमत्कार को अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में नहीं होते हुए देख पा रहे थे। हम पकड़ क्या रहे हैं? अगर हमने यीशु मसीह की तरह ऐसी गलत बातों को सुनकर अनसुनी करके और अगर अपने चमत्कार की ओर ध्यान दिया, निशाने की ओर दौड़े, तो ये बात सच है कि हम उस इनाम को पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें अपने उस चमत्कार को पकड़ने के लिए उस इनाम की ओर दौड़ना है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं इंसान को रोकती हैं, विश्वासियों को रोकती हैं, टांगे खींची जाती हैं। शैतान किसी के भी द्वारा काम कर सकता था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू चर्च मत जा, प्रार्थना मत कर, आराधना मत कर, घर की परिस्थिति ये हो गई वो हो गई, 100 मुंह 100 बातें, पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी बातें। लेकिन फिर भी अगर आपने उस समय तक भी चुप्पी लगाकर, गलत बातों को छोड़कर, गलत शैतानी बातों को छोड़कर, डॉक्टर की गलत बातों को, गलत रिपोर्ट्स को, गलत काम, गलत शब्दों को, गलत परिस्थितियों के अंगीकारों को छोड़कर, गलत शब्दों को छोड़कर आपने सिर्फ अपने चमत्कार की ओर कॉन्सेंट्रेट करा है, चमत्कार को पकड़ के रखा है, तो वो आज नहीं तो कल आपके हाथ में होगा। ये सच्चाई है। लेकिन अगर उन बातों पर ध्यान लगाया ना तो चमत्कार मिल सकता, परिस्थिति और बिगड़ सकती है, या तो हो सकता है कि नुकसान भी हो पाए। आज हमें इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि सत्य क्या है और हमें किस बात पर भरोसा और फोकस करना चाहिए। भरोसा हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन पर करना चाहिए, जैसे यीशु ने कहा कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मृतक को भी जीवित कर दिया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ बदल सकता है। वो खुद नहीं बदलता लेकिन दूसरों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। अगर उस वचन को, उस परमेश्वर को, उस यीशु को पकड़ कर रखा, उसी को खुश किया और उसी का चुनाव किया, तो आपके हालात सेम नहीं रहेंगे वरन बदलेंगे और इतने बेहतर और इतने अच्छे हो जाएंगे कि लोग गवाही देंगे और आपकी कीर्ति और प्रशंसा परमेश्वर देश देश में, पृथ्वी की छोर तक फैला देगा। जो विरोध में थे वो फेवर में हो जाएंगे, जिन्होंने आपकी बुराई करी वो आपकी गवाही देंगे दूसरों को। ऐसा ही हुआ यीशु के साथ। तो प्रभु आशीष दे।